Hey guys! Hello everyone, this is Mamta Singh. Welcome back to my channel with me only. I'm still at home because बारिश की वजह से हमारे कॉलेज ओपन होने थे, बस बारिश के कारण जो इतनी तबाही आजकल चल रही है, सबको पता होगा। हिमाचल का तो बुरा हाल है। वहाँ से आते आते चंडीगढ़ में भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। अभी कहीं बहुत जगह पानी अभी है भरा हुआ है और कई जगह सड़कें भी टूट गई है। 36 की 35 साइड को एक सड़क टूट गई। बहुत बुरा हाल हो रहा है चंडीगढ़ में। कभी इतना ज़्यादा बुरा हाल कभी नहीं हुआ। इस साल पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। और उस रीज़न की वजह से कॉलेज की जो छुट्टियाँ थी हमारी और एक्सपेंड हो गई है और ज़्यादा आगे बढ़ गई है। सो हम भी अभी भी घर पे हैं। अब तो फ़िलहाल मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, एकदम खुला हो गया है। सूरज की धूप भी काफ़ी अच्छी तरह से अब आ गई है, तो लोगों के लिए काफ़ी आसान हो गया। बारिश से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, खासकर जो एग्रीकल्चर्स के लिए जो है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। पर अब फिर भी थोड़ा बहुत अभी जितना आसपास देख रहे हैं तो मौसम ठीक हो चुका है अभी। बट हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा ही तबाही, वहाँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जो चीज़ें नुकसान हुई है उनको दोबारा रिकवर करने के लिए। सो देखते हैं सब कुछ अब ठीक हो। उत्तराखंड में भी एक दो जगह मैंने देखा था, वहाँ पे भी हो गया। वहाँ अभी उत्तराखंड में स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ था, अब वहाँ पे भी होने लग गया। तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। बहुत ज़्यादा बुरे लोगों का साया पड़ रहा है दुनिया में। दुनिया ज़्यादा सहन नहीं कर पा रही, तो लोगों को ही उड़ा दे रही। कितने लोगों की गाड़ियाँ वगैरह, जो लोग घूमने गए हैं एक्चुअली इस टाइम पे, वो लोग फंस रखे हैं होटल्स वगैरह में, क्योंकि वो खिड़कियों से देख रहे हैं कि उनकी कार वगैरह स्कूटी जो लाए थे सब बह रहा है। पर खैर एक बार अगर जान बची रहे तो बाकी इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। सो आज कुछ नहीं, आज मैंने सोचा कि आज सुबह की जो स्टार्टिंग है वो आप लोगों के साथ की जाए। मेरी आंखें भी नींद सी लग रही है। सो मेरी जो रिंग लाइट है एक्चुअली, उसकी जो लाइट है वो भी टूट गई है। सबके साथ बुरा होना था, मेरे साथ घर बैठे बैठे ख़राब हो गया। तभी मैंने लाइट्स ऑन करके आज वीडियो बना रही हूँ। तो वरना मेरी रिंग लाइट ही ऑन रहती थी जब मैं वीडियो या फ़ोटोशूट करती हूँ। बाकी तो फ़िलहाल अभी रिंग लाइट जो है अभी उसकी वायर जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। मैंने जोड़ने की कोशिश की थी पर फिर भी नहीं चल रही, तो अब देखते हैं न्यू ही लानी पड़ेगी। सो मैंने नाश्ता भी कुछ नहीं किया। मैंने सोचा कि कुछ नहीं है, मॉर्निंग स्टार्टिंग है वो आप लोगों के साथ की जाए। मैं ज़्यादा एक्टिव लग नहीं रही आज फ़िलहाल। मैंने अभी कुछ खाया पिया नहीं, तो मैंने सोचा नाश्ता ब्रेकफास्ट भी आप लोगों के साथ किया जाए। आप लोगों के साथ तो क्या, तुम लोग सिर्फ देखोगी, करना काम है। सो कॉलेज भी मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैंने बोला चलो 10 से कॉलेज खुल जाएंगे वो। पर अपडेट जब आया तो उसमें लिखा हुआ था कि अभी कॉलेज जो है वो उसके बारिश के रीज़न की वजह से छुट्टियां जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं। जब तक कॉलेज नहीं खुलता तब तक तो कॉलेज वालों के साइड से अपडेट नहीं आता कॉलेज ओपन होने का, तब तक अपनी छुट्टियां एंजॉय करो। क्या कौन बताए कि छुट्टियाँ एंजॉय हो ही नहीं रही घर पे। अब कॉलेज की इतनी आदत लगी है ना 1 साल में कि अब घर पे नहीं रहा जा रहा। मैं तो खुद सोच रही थी कि कब कॉलेज खुले, पर अब कॉलेज से कोई अपडेट आएगा तब जाएंगे। ऐसे कॉलेज में मैं सबसे ज़्यादा 8:30 का 8:30 का कॉलेज होता है हमारा, तो मैं तब चली जाती हूँ अर्ली मॉर्निंग, तो 8:30 तक मतलब। फिर मुझे जिम करना होता है कॉलेज में, तो वहाँ जिम वगैरह करके मैं जिम के रीज़न की वजह से, क्योंकि मैं ऐसे पार्क में जाके वर्कआउट करना मैं पहले करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ। कुछ टाइम पहले भी मैं कॉलेज की छुट्टियाँ थी तो मैं पार्क ही जाती थी एक्सरसाइज वगैरह करने ना। बट जिम की अभी इतनी आदत लगी है, तो मैं बहुत सोच रही हूँ कब कॉलेज खुले कब मैं जिम करूँ। तो वो रीज़न एक तो
4 पड़ोस के बच्चे हैं तो उनका भी इतना शोर आ रहा है क्योंकि उनकी भी छुट्टियाँ उठ रही हैं। स्कूल तो खुल गए, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम इन लोगों को, ये नहीं जा रही, दिमाग इन्होंने वैसे ही खा रखा है। और कुछ नहीं फिलहाल। सोच रही हूँ मैं घर पे क्या करूँ। मेरा नेट पैक भी ख़त्म होने वाला है, मेरी रिंग लाइट भी ख़त्म होने वाली है, मेरा नेट पैक भी ख़त्म होने वाला है, मेरी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं इकट्ठे हो गए। गैप नहीं लिया, मेरे साथ ही बैठे बैठे बहुत चीज़ें हो रही हैं। इस बार मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया लग रहा है। I have my college diary. आगे फ्रंट इतना नहीं दिखा रही क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें लिख रखी हैं ऐसी फालतू, जो कि अच्छा नहीं है। मेरी कॉलेज की सिंगल डायरी है जो मैं रोज़ एक ही डायरी, और 1 साल में डायरी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो आप सोच सकते हैं मैं लेक्चर में जब भी अटेंड करती थी, कोई ऐसे लेक्चर होते हैं जिसमें मैं लिखती थी, बाकी में मैं सिर्फ सुनती थी। मुझे लिखने से ज़्यादा सुनना ज़्यादा पसंद है कि सामने वाला क्या बोल रहा है किसी टॉपिक के बारे में। तो मैं ज़्यादा कोई लेक्चर होता है जिसमें मुझे ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट कुछ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आगे काम हो सकते हैं एग्ज़ाम में कुछ भी, तो मैं लिखती हूँ। वरना मैं नहीं लिखती। इसी रीज़न की वजह से ये डायरी 1 साल में अभी तक नहीं होती। वही सेकेंड ईयर में 3rd ईयर तक तो मुझे लगी चलेगी, मैं इतना नहीं लिखती। मुझे सुनना ज़्यादा पसंद है, अगर कोई लेक्चर में है तो मैं सुनती ज़्यादा हूँ, कब लिखती कम हूँ। पर लोग बोलते कि जब तुम सुनते हो तो लिखना ज़्यादा चाहिए, तुम्हारी इंटेलिजेंसी भी ज़्यादा बढ़ती है और तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो मुझसे नहीं होता, मैं एग्ज़ाम के टाइम पढ़ती हूँ। सो इसमें है हिस्ट्री का लेक्चर है, हिस्ट्री के पॉइंट्स ही मैंने देखे मैं बेकार करके लिखी। जब मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का, फर्स्ट डे तो नहीं, तो फर्स्ट डे एज ए स्टूडेंट, उससे पहले तो ओपनिंग थी कॉलेज की। प्राचीन भारत का इतिहास चैप्टर 2, यूनिट 6 चैप्टर हड़प्पा सिविलाइजेशन, ऑब्वियसली ना हिस्ट्री स्टूडेंट तो वैदिक सिविलाइजेशन, ये सब चैप्टर, ये वो ऐसे कौन सी। और इसी में ऐसे नहीं कि मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटबुक लगाई है। कॉलेज में कौन लगाता है, कॉलेज में एक ही डायरी हो और एक ही नोटबुक हो, उसमें सारा बस ऊपर लिख दो कि किसका लेक्चर है, उसके ऊपर जो पॉइंट्स है वो लिखते जाओ। तो अब स्कूल थोड़ी ना मैं भी नहीं जाती। पर कॉलेज में भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, कॉलेज में भी काफ़ी लड़कियाँ होती हैं जो हर सब्जेक्ट की अलग अलग डायरी या नोटबुक लगाती हैं। ऐसे मैंने बहुत सारी लड़कियाँ देखी, उन लोग को देख के मैं क्या फ़ायदा है यार, तुम एक ही डायरी लगाओ, तुम कौन स्कूल में पढ़ रहे हो कि चेक होनी है और ये सब कुछ होना है। चेक होती है पर इतना कुछ नहीं होता, असाइनमेंट वगैरह कॉलेज में मिलती है ऐसा कुछ, वरना बाकी तो मुझे लगता नहीं। तो होती है ना कुछ पढ़ाकू लड़कियाँ जिन्हें थोड़ा चस्का चढ़ा होता है, जिसका नहीं यार नोटबुक अच्छा सा नहीं, स्कूल से जो होती है इस टाइप की इंटेलिजेंट गर्ल्स होती है जो इस टाइप की हर सब्जेक्ट की अलग नोटबुक होनी चाहिए, नोट्स अच्छे से। कॉलेज में भी होती है, बल्कि कॉलेज में बोलते हैं कि कौन लगाता है इतनी सारी नोटबुक, एक ही डायरी एक ही नोटबुक लगाते हैं। और कुछ लड़कियाँ होती हैं स्कूल से जो आदत होती है स्कूल में भी नहीं हटती, पर अच्छी बात है, हमारे जैसे लोग नहीं होने चाहिए। ओके, राइटर ऐसे ये सब कुछ है ऐसे लिख सकते हैं। और ये नोटबुक मनी करने का किंगडम, ये वो, ये तो फर्स्ट ईयर का है। HCP इंट्रोडक्शन, टेकिंग किंगडम, धार्मिक हिंदू लिटरेचर, दिस दैट, सोशियोलॉजी का आ गया, सेंचुरी, द टर्म सोशियोलॉजी और गेन्ड बाय दिस एंड दैट, राइटर, बुक नंबर, ये वो। मैंने इसमें एक वो भी बनाई थी एक्चुअली,
एक लेक्चर में मैं लास्ट में बैठी थी, वो लेक्चर किसका था, सोशियोलॉजी का लेक्चर था वो। तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी लेक्चर सुनते सुनते, जब वो हमारी लेक्चरर समझा रही थी मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। मैंने बीच में एक ड्राइंग बनाई थी, एक मतलब पेन से ही एक पिक्चर बनाई थी रैंडमली, वो पता नहीं इसमें बनाई थी किसमें बनाई थी, इसमें बनाई थी मेरे ख्याल से। मैं बहुत बार ऐसे करती हूँ जब बोर होती हूँ, तो फिर मैं सच बताऊँ मैं कॉलेज जो है उससे जिम के रीज़न की वजह से जाती हूँ, वरना मैं और किसी रीज़न मेरे पास है ही नहीं और कोई रीज़न। मैं सिर्फ जिम करने के लिए कॉलेज जाती हूँ, वरना मुझे कोई लेना देना नहीं कॉलेज से। सबकी अपनी कोई गॉसिप के लिए जाता है, कोई फ्रेंड्स, कोई रील्स बन जाएगी, टाइम पास हो जाएगा, कैंटीन में रहेंगे। बट मैं सिर्फ जिम के लिए जाती हूँ एक्चुअली यार, राइट। लेक्चर जब साथ में हमारा शॉर्टेज ना आ जाए, बहुत आजकल कॉलेज ऐसा लगता ही नहीं, स्कूल जैसे ही है। लोग बोलते हैं कि कॉलेज में तो ऐसा ही है, कोई ऐसा नहीं है। कॉलेज में भी शॉर्टेज होती है, लेक्चर पूरे होने चाहिए, जैसे स्कूल में होता था कि अटेंडेंस हमारी पूरी होनी चाहिए, वो कॉलेज में बेटा सेम होता है ऐसा। जो भी +1 +2 या स्कूल वाले कोई वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूँ, कॉलेज अच्छी लाइफ है, कॉलेज काफ़ी अच्छी चीज़ है एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। काफ़ी एक्सपोजर तुम्हें मिलता है, क्या क्या चीज़ें होती है, लोग कैसे होते हैं, खासकर लोगों के बारे में तुम्हें बहुत चीज़ें पता लग जाती है। पर अब हर किसी का टाइम नहीं कि लोगों को जानने के लिए, ऐसे एक्सपोजर लेने के लिए कॉलेज ज्वाइन करे, तो ऐसे भी लाइफ में दिखा देती है। बट एज अ फन, मतलब एज अ फन के लिए भी नहीं, फन गलत वर्ड होगा, मतलब नए फ्रेंड्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉलेज में भी तुम्हें देखने को सीखने को मिलती है। ये तो मैंने देखा है। पहले मेरा भी डिसीजन नहीं था कि कुछ मैं कॉलेज जाऊंगी ऐसा, तो फिर कॉलेज जाके पता लग रहा है बहुत सारी चीज़ें, मतलब कॉलेज में काफ़ी इवेंट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जॉब इवेंट होते हैं, इन्वायरमेंट इवेंट होते हैं, बहुत चीज़ें अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी से लोग आते हैं, प्रोफेसर स्टूडेंट्स आते हैं, वो अपना एक्सपोजर तुम्हें दिखाते हैं कैसी चीज़ें हैं, वो नॉलेजेबल स्पीकर्स वगैरह कितने लोग आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं, तो वो काफ़ी सारी जानना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जब तुम सुनते हो बैठ के। बहुत ज़्यादा कंपटीशन कॉलेज लेवल यूनिवर्सिटी लेवल्स के होते हैं, घूमने फिरने का, और NCC NSS बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो उस चीज़ के लिए बोलोगे तो कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए मुझे लगता है। जैसे पढ़ाई में देखो, बट आजकल लोग करते हैं ये चीज़ की, मतलब कॉलेज में कौन टाइम वेस्ट करे इतना ज़्यादा, पर वो तो तुम्हारी चॉइस है, पता किसी की चॉइस है कॉलेज तुम्हें जाना है कि नहीं जाना। बट मेरी मानो तो अगर हो सके तो कॉलेज ज़रूर जाना, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत लाइफ एक्सपीरियंस मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा बेस्ट मोमेंट रहता है तुम्हारी लाइफ का। बट अगर तुम्हें नहीं जाना और तुम्हारे पास ऐसा कॉलेज के अलावा तुम्हारे पास ऐसा कोई स्किल है जिस पर तुम ज़्यादा टाइम लगाना चाहते हो और कॉलेज को इंटरेस्ट नहीं, तो मत जाओ, एज योर चॉइस। बट मेरी मानो तो कॉलेज जाना करो, और अगर स्कूल वाले देखें तो कॉलेज जाना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। मैं हूँ कॉलेज में फर्स्ट ईयर, 1 साल ही हुआ अभी, तो मुझे लगता है कि कॉलेज अगर मौका मिले तो ज़रूर जाना कॉलेज, मना मत करना। उसके साथ साथ जो तुम्हारी स्किल है, तुम करियर का देखो वो भी करना, पर कॉलेज में भी तुम्हें अपनी जो स्किल है वो दिखाने का मौका मिलता है, सबसे बड़ी बात। चाहे तुम एज ए यूट्यूबर हो, तुम एज ए आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, कुछ भी हो, आर्टिस्ट हो, डांसर हो, सिंगर हो, कुछ भी हो, तुम टेक्निकल काम तुम्हें कुछ आता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें कॉलेज में मिलते हैं, यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। और बाहर के भी कॉलेज की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं, वो तुम्हें अपना टैलेंट शो दिखाते हैं, जैसे तुम भी काफ़ी इंस्पायर होते हो, तुम्हें पता लगता है कि हाँ मेरा भी इंटरेस्ट इस चीज़ में है। तुम भी अपना इंटरेस्ट वैसे इन सब चीज़ों से देख के पता कर सकते हो कि मुझे भी ये पसंद आ रहा है, मैं भी ये चीज़ करूँगा या करूँगी। हाँ, तो मैंने सोशियोलॉजी के लेक्चर में मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, मुझे काफ़ी नींद आ रही थी एक्चुअली, पता नहीं क्या हो गया था उस दिन, तो ऐसा सो तो सकते नहीं ऑब्वियसली, कॉलेज में ऐसा नहीं ठीक लगता। तो मैंने ये बनाई थी बैठे बैठे, ये मैंने बनाया था, ये देखिए पॉइंट्स लिखे थे, तो उसके यहाँ तक मैं डन हो चुकी हूँ, यहाँ तक मैं सब लिखने से मैं सब कुछ डन हो चुकी थी, तो मैंने ये किया।
तो मैंने ये बैठे उठाया, मैंने ऐसी रैंडमली बनाया, मैंने कुछ सोच समझ के नहीं, पहले लाइन बनाई ये वो, तो मैंने ऐसी बना दी। तो बहुत ही चाइनीज बंदा बनाया है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इसकी आंखें अगर आप देखो, इसकी आंखें थोड़ी ऐसी है, ऐसी, और जो कैप है वो थोड़ी ऐसी तिरछी सी बनाई हुई है, वो बोट जैसी है ये कैप। तो मुझे पहले कुछ चाइनीज बनता है कुछ ऐसा बनाया मैंने, सो काफ़ी बोर हो, तो मैंने पेन से ऐसे करके बना लिया था। ये बनाते बनाते एक्चुअली जो हमारी लेक्चरर थी सोशल सोशियोलॉजी में, उन्होंने भी देख लिया था हल्का सा, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि कॉलेज में इतना ज़्यादा नहीं बोलते, सर वगैरह होते वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। स्ट्रिक्ट तो वैसे कुछ कोई ना कोई ऑब्वियसली, तुम लेक्चर कॉलेज वाले यही होते हैं कि लेक्चरर जो आते हैं हमें पढ़ाने, वो ज़्यादा समझाते नहीं हैं, समझाते मतलब ज़्यादा बताते नहीं है, मतलब बता देते हैं कि ये है चैप्टर में, ये है थोड़ा बहुत, और बाकी तो तुमने ही करना है। तो कॉलेज में बहुत लोग जो फ्री, जो इंटेलिजेंट लड़कियाँ काफ़ी होती हैं, जिनकी फिक्र होती है एग्ज़ाम मार्क्स का खींच छिला नहीं है वो, तो फ्री टाइम पे भी पढ़ रही होती हैं। कहीं कॉलेज में कोई मना करता नहीं, कोई ग्राउंड में बैठ के, कोई कैंटीन में, कोई कहीं ना कोई लाइब्रेरी में, इतने सारे बैठे होते हैं। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं ऐसा नहीं है, मैं कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं गई, मैं गई हूँ, कार्ड वगैरह सब बना, बट ऐसे ही गई हूँ मैं, मतलब कोई मैगज़ीन वगैरह आ गई कि मैं फैशन, ऑब्वियसली मैं आई एम अ फैशन क्रिएटर नहीं हूँ, बट मैं अपने आप को समझती हूँ। तो मैं काफ़ी ना कॉलेज में मैगज़ीन वगैरह आती है फैशन डिज़ाइनिंग ये सब की, तो ट्रेंड वगैरह आजकल क्या चल रहा है, कुछ मैगज़ीन वगैरह आता है, तो मैं हफ्ते में 1 या 2 बार, मैं एक बार मेरा चक्कर लग ही जाता है। तो लाइब्रेरी में वो वाली मैगज़ीन देखने जाती हूँ कि आजकल क्या ट्रेंड है ये सब ना, तो वो मैगज़ीन पढ़ने के लिए मैं जाती हूँ आधा 1 घंटा। बाकी उसके बाद मैं कोई ऐसी स्टोरी बुक या कुछ हुआ हो इंसिडेंट, मैं उससे मेरा कोई दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई लोग नोट्स बनाने जाते हैं अपने रिलेटेड हिस्ट्री की बुक देखने, मैं कुछ नहीं जाती, मैं सिर्फ फैशन एग्ज़ाम वो होती है वो मैगज़ीन्स का, न्यू ट्रेंड आजकल क्या चल रहा है ये वो, तो वो टाइप की मैगज़ीन्स होती हैं, तो वो पढ़ने जाती हूँ। पर अदरवाइज़ मेरे कोई हिस्ट्री बुक ये वो उससे कोई लेना देना, स्टोरी बुक और फेरी टेल्स के जो हैरी पॉटर की आती है बुक्स वगैरह मैं कभी नहीं पढ़ती। मैं ऐसे फैशन की जो मैगज़ीन्स वगैरह आती है, क्या ट्रेंडिंग है ये सब, मैं सब वही पढ़ती हूँ अपने नॉलेज के लिए। और मुझे आगे इंस्टाग्राम पे भी मैं पिक्चर्स वगैरह डालती रहती हूँ, कुछ ना कुछ स्टाइल क्रिएट करके, तो मुझे एक्सपोजर ज़्यादा चाहिए होता है। तो मैं वो वाली मैगज़ीन्स पढ़ती हूँ गो थ्रू होके क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं, बट अदरवाइज़ मुझे कोई बुक वगैरह कुछ नहीं पढ़ती। बाकी लड़कियाँ इतनी मोटी मोटी UPSC की जो आगे चल के जिन्होंने तैयारी करनी है, वो UPSC की इतनी मोटी मोटी बुक लेकर पढ़ रही होती हैं। ये कोई मेडिकल के स्टूडेंट्स तो ओह माय गॉड, मेडिकल के स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में हमेशा 4 से 5 तो तुम्हें कोने कोने पे साइड में मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मेडिकल सब्जेक्ट थोड़ा होता तो टफ ही है। वो डायग्राम्स बनाए होते हैं, इतनी मोटी मोटी बुक होती है, फिर पढ़ रहे होते हैं, मैं 2 पॉइंट करके लिखनी होती है। मतलब तुम लाइब्रेरी में कभी भी जाओ 3 से 4-5 तो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, मेडिकल के स्टूडेंट स्पेशली। और लड़कियों को देख के लगता है ना मेडिकल की ऐसे कि 12वीं +1 +2 की हो गई, कितना बोझ पड़ता है उन्हें पढ़ाई का, कि वो इतनी ज़्यादा छोटी लगती हैं। और आर्ट्स की लड़कियाँ देखो वो एक ही इतनी बड़ी बड़ी लगती हैं, क्योंकि आर्ट लोग बोलते हैं कि आर्ट्स ऐसे टफ नहीं है ये वो, तुम्हारे पास आर्ट्स है ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास आर्ट्स है, BA कर रही हूँ, बस सबसे ज़्यादा टफेस्ट जो सब्जेक्ट है वो मुझे लगता है हिस्ट्री। हिस्ट्री तो इतनी ज़्यादा ख़राब सब्जेक्ट है कि मैं क्या बताऊँ। अगर मेरे सब्जेक्ट बोले तो मैं पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मेरा बेस्ट है। मैं सोशियोलॉजी पॉल साइंस में मेरा इतना अच्छा हाथ चलता है कि मैं क्या बताऊँ, मैं उसमें बहुत ज़्यादा सही हूँ। बट हिस्ट्री में मेरा हाथ बहुत ज़्यादा तंग है, मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है हिस्ट्री, क्योंकि इतिहास उसने खिलजी उसने क्या किया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, हमें क्या लेना था, यही चलेंगे वो। बट ऑब्वियसली इंडिया का इतिहास है, तो जिस चीज़ के लिए इंडिया जानना चाहता है उसको पढ़ना भी ज़रूरी है। सो उस रीज़न की वजह से खिलजी कौन था ये इसके पॉइंट्स लिखो, ये वो 6-7 पेज एक आंसर के, तो बहुत ज़्यादा दिमाग था। पॉलिटिकल खेलना तो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, तो
मुझे पॉलिटिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। पॉलिटिक्स मेरी बहुत अच्छी है, उसमें हमेशा जीतती हूँ। तो उसके लिए सोशल तो सोशल के बारे में होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, मैं ज़्यादा पढ़ के जाती नहीं सब्जेक्ट में। हिस्ट्री तो हिस्ट्री और HCP आर सेम, सो हिस्ट्री बहुत टफ है। सो उसमें मैंने ये सोशोलॉजी के लेक्चर में बहुत बोर हो रही थी, तो मैंने बैठे बैठे बना दिए। मैं और मेरी फ्रेंड है थाम नेशनल कॉलेज में, तो वो भी मेरी 10th की फ्रेंड है, एज यूजुअल मैंने कहा था। तो हम बोर होते हैं तो हम खाना खाते खाते हम ये खेलते हैं, नेम प्लेस एनिमल। कॉलेज में हम बहुत चीज़ें करते हैं, नेम प्लेस एनिमल ये खेल लेते हैं हम। कभी कभी लेक्चर चल रहा तो बीच में 0 का टाइम खेलने लग जाते हैं, मज़ा आता है जाके। तो ऐसा खेलते रहते हैं हम। तो ये डायरी मैंने बोला था, ये डायरी भरी नहीं भर चुकी यार। मतलब ये कुछ भी पेज होंगे पर काफ़ी इतनी ज़्यादा नहीं भरी, थोड़ी बहुत भरी। फिरोज तुगलक एडमिनिस्ट्रेशन या बराबर खराब। बाकी ये था। अभी जो है तो बच्चों ने इतना शोर मचा रखा है ना, क्या बोलूं। वन मोर थिंग, जब मैं कॉलेज मेरा ओपन होगा, जब से मैं जिम नहीं जा रही, देख सकते हैं मेरा एक्सेल चेन कितनी ज़्यादा आ गई है। ये और मेरे जो चेक्स है वो भी काफ़ी देखो बल्जी हो गया। तो जब मैं जिम स्टार्ट करूँगी कॉलेज में तो फिर मैं उसकी भी एक वीडियो डालूँगी कि मैं जिम वगैरह में कौन सी एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, वर्कआउट वगैरह मेरा क्या क्या रहता है। अच्छा, वैसे तो प्यास नहीं लगती, जिम करते हुए इतनी प्यास लग जाती है कि एक बॉटल भी कम पड़ती है, पर जिम के टाइम बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा ही पानी पीना चाहिए। तो ये रहता है। एक टूर में अपने कॉलेज का भी दिखाऊंगी कि मेरा कॉलेज कैसा है, वो भी मैं दिखाऊंगी। मेरी कल परसों मेरी फ्रेंड से मेरी बात हुई थी, तो उसने कहा था कि लाइक आजकल काफ़ी चल रखा है एक चीज़ का, इक्वालिटी, फेमिनिज्म का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है आजकल। पता नहीं किसने झंडे लहराए हैं फेमिनिज्म के, मुझे नहीं पता। आजकल ये कुछ 1-2 सालों से फेमिनिज्म इक्वालिटी बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर मोस्टली अगर हम इक्वालिटी फेमिनिज्म की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में वुमेन की इमेज छप जाती है। फेमिनिज्म इक्वालिटी की बात हो रही है तो वुमेन के राइट्स और साथ में लड़कों के राइट्स और उनके ज़्यादा है और वो लड़कियों को दबा रहे हैं बस। पर ऐसा कुछ नहीं है। इक्वालिटी जितनी मेरी समझ लोगों के पॉइंट्स वगैरह मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे, कितनी ज़्यादा इक्वालिटी वगैरह है, फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म मेरी तरफ से मैं किसी के पॉइंट नहीं वो रिपीट कर रही। फेमिनिज्म मेरे ख्याल से ये है इक्वालिटी कि लड़का लड़की के जो राइट्स हैं वो कुछ भी करना चाहे सेम है उनको, जो मतलब जो लड़कों के राइट्स है वो लड़कियों को भी करने दिया करो। और
और क्या था यार, यहाँ तक मैंने सुना कि दोनों के राइट सेम है, ये है वो है, दिस दैट। और मोस्टली ये है कि लड़कों को जो राइट्स है ना, लड़के कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी बन सकते हैं, वो कोई भी एज में शादी कर सकते हैं, उन पे फिजिकली कोई प्रेशर नहीं होता जैसे एक लड़की पे होता है आफ्टर मैरिज। सो क्वालिटी का मतलब ये है कि जो लड़का है, लड़के को तो ऑब्वियसली राइट्स है उनके पास, तो कुछ भी कर सकते हैं, पर लड़कियों को आज का हम बोलने को ये कि 21वीं सेंचुरी में है हम, तो लड़कियों को भी फुली राइट्स मिले नहीं किसी चीज़ को करने में। जैसे कि दहेज प्रथा वगैरह होती है आजकल के टाइम पे। फिर साथ में मैंने एक और कुछ लोगों के कमेंट्स देखे लड़कों के कि हाँ, अगर लड़का गवर्नमेंट जॉब का हो तो कुछ नहीं, अगर लड़की से दहेज ले लिया तो वो ख़राब है, तो वो लड़का ख़राब, उसकी फैमिली ख़राब है, उसके इन लॉज ख़राब है। तो अगर लड़का सरकारी जॉब का तब लड़की वाले मना नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल के टाइम में मोस्ट ऑफ तो तुम देखो लड़कियाँ जो इंडिपेंडेंट है, जो पढ़ी लिखी है, जो समझदार है, वो आजकल प्राइवेट जॉब वालों से भी शादी कर ले रही है। ऐसा नहीं है कि वो यही चाह रही है कि जो मेरा हस्बैंड है वो आर्मी में हो और एयरफोर्स में हो और उसकी गवर्नमेंट जॉब हो, IAS हो, कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो लड़की खुद जॉब करती है, वो प्राइवेट जॉब वालों के साथ भी शादी कर रही है, उनके साथ भी वो आराम से रह रही है। तो इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं कि सरकारी जॉब है। वो लड़कियां वो सरकारी जॉब पर उनको ज़्यादा मुझे लगता है अप्रोच करेंगी जो खुद ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, प्लस वो खुद जॉब ना करती हो, या फैमिली में कभी उतार चढ़ाव किसी ने ज़्यादा देखे ना हो। वो वांट्स कि उनकी शादी जो वो आने वाले लोग, क्योंकि लड़कियों ने खुद ने कभी इतनी पढ़ाई लिखाई करी नहीं, खुद ने कभी जॉब वगैरह की नहीं, तो वो ऑब्वियसली उन्हीं को अप्रोच करेंगी जो जिनकी सरकारी जॉब हो ये वो। और जो खुद इंडिपेंडेंट है लड़कियाँ, वो प्राइवेट जॉब वालों से शादी करके दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों लड़का लड़की दोनों जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों अच्छे से अपना घर चला रहे हैं, तो वो शादी कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे सब सरकारी जॉब वालों से शादी कर रही है। और आजकल के टाइम पे ये बताओ कि हर किसको सरकारी जॉब मिल रही है, मुझे तो ये नहीं आ रही समझ। हर किसी को आजकल के टाइम पे सरकारी जॉब नहीं मिल रही, हर कोई एग्ज़ाम क्लियर कर नहीं पा रहा। अब बिना एग्ज़ाम दिए जो आजकल चल रहा बीच में है कि पैसे दे के सरकारी जॉब लग जा रही है, किसी के थ्रू लग जा रही है ये वो, तो वो लड़के तो स्पेशली ना ही बोले ये चीज़ कि लड़कियां मतलब जो सरकारी जॉब होती है उन्हीं को चुनती है ये वो, ऐसा कुछ नहीं। आजकल सरकारी जॉब है वो बिना एग्ज़ाम के लोग गवर्नमेंट जॉब सबसे ज़्यादा ले रहे हैं किसी के थ्रू की। किसी के पापा है सरकारी जॉब पे तो उनके थ्रू किसी और अपने बेटे को लगा देंगे वो ये बात तो ना ही बोले कि हाँ लाइक कि हमारी सरकारी जॉब पे इसलिए हमें लड़की मिली है वो। आजकल इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं वो प्राइवेट जॉब वालों के साथ भी कर रही है शादी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों घर चला रही हैं। लड़कियों को पता है कि हम घर चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ज़रूरी है कि हम पैसा देखते हैं लड़के में ये वो, बाकी चीज़ें नहीं देखते, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां जो इंडिपेंडेंट है, जो जॉब्स कर रही हैं, स्टार्टिंग से अपने घर पे उतार चढ़ाव देख रखे हैं, उनको कोई इस चीज़ का मोह या इस चीज़ का कोई लालच कुछ नहीं है कि जो हमारा हस्बैंड हो गवर्नमेंट जॉब वाला हो या IAS हो या कुछ ऐसा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। सरकारी जॉब वालों से वो मोस्टली वही शादी करते हैं जिनका घर के हालात ख़राब होते हैं लड़की वालों की तरफ से, तो या फिर लड़की ने कभी जॉब वगैरह ज़्यादा चीज़ की नहीं होती, तो वही शादी करते हैं उन लोगों से। मोस्ट ऑफ द मैंने चीज़ें देखी कि बाकी जो लड़कियाँ जिन घर वालों ने अपनी बेटी को सिलेक्ट बना रखा है कि वो खुद कमा सकती है और पढ़ी लिखी है, तो वो प्राइवेट जॉब वाले से भी कर सकती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों अच्छे से अपना घर चलाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, नारे मत लगाओ कि चीज़ के कि लड़कियाँ सिर्फ पैसे ही पैसे देखती हैं और प्राइवेट जॉब वालों के साथ शादी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट जॉब वालों के साथ भी लड़कियाँ शादी करती हैं, इतना कोई बड़ी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो कज़न सिस्टर एक
तो मेरी जो एक कज़न सिस्टर है उनके जो मेरे जो मामा है, मतलब उनके जो फादर है वो आर्मी में है, यू नो, सो दूर के हैं काफ़ी। तो उन्होंने जिससे शादी की वो प्राइवेट जॉब वाले से ही किया। उनकी जो मेरी जीजू है उनकी प्राइवेट जॉब है, उनको कोई गवर्नमेंट जॉब या कुछ ऐसा नहीं है करने को। तो वो भी हो सकती है। मेरे पापा जो है आर्मी में, तो वो भी तो एक से एक रिश्ता ला ही सकते हैं ऑब्वियसली। जिनके घर में आर्मी वाले होते हैं तो वो उनको दूसरे होते हैं कि भाई तुम तो आर्मी में, तुम तो अच्छे से लड़के रिश्ते ला सकते हो। तो मेरी दीदी ने बोला कि ऐसा कोई बात नहीं, उन्होंने प्राइवेट जॉब वाले से की है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी इज़ इंडिपेंडेंट, वो भी जॉब कर रही है। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि सरकारी जॉब वालों से कर रही है वो, ऐसा कुछ नहीं। जो लड़के इंडिपेंडेंट है और खुद काम कर सकती हैं, जॉब करती हैं, स्टार्टिंग से करती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती प्राइवेट जॉब वाले से शादी करने में। तो इतना कुछ करने वाली बात है नहीं कि सरकारी जॉब वालों से ही कर रही हैं सबके सब, ऐसा कुछ नहीं। लड़की जॉब करती हैं, उनको पता है कि कैसे घर चलाया जा सकता है। अपने घर से उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है, उतार चढ़ाव सब कुछ देखा हुआ है। वो प्राइवेट जॉब वालों से भी करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आजकल तो वैसे आजकल जो लड़के बोलते हैं सरकारी जॉब वगैरह वाले से करती, किसको मिल रही है सरकारी जॉब, मुझे ये नहीं आ रही समझ। आजकल इतनी ज़्यादा वो हो चुकी है, प्रॉब्लम चल रही है कि हर कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहा, हर कोई पैसे दे के इधर उधर से लग ही रहा है। तो इतना मत करो। बाकी दूसरी चीज़ रही दहेज वाली देखो सच में ख़राब है। और एक एग्ज़ाम्पल मैंने सोसाइटी में या फैमिली में कहीं पर भी मैंने ऑब्जर्व किया है, शादी वगैरह में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है। देखो कि जो दहेज तुम किसी रिश्ते के लिए गए हो, वो लड़की वाले की फैमिली काफ़ी अच्छी है, वो दहेज दे सकती है और वो भी ऐसे गिफ्ट समझ रही कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा गिफ्ट दे देंगे। अब उनके आसपास वाले जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो रही कि भाई आजकल जो बड़े बड़े घरों में भी जो दहेज का हो रहा है, तो हम क्यों नहीं दहेज का किसी से मांग सकते। अब जो लड़के वाले दहेज दे सकते हैं वो तो दहेज दे रहे हैं आराम से, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फादर अच्छे है और घर से बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी है, वो पैसे दहेज जो है डॉरी है वो दे सकते हैं। अब जो फैमिली डॉरी नहीं दे सकती, वो लड़की वालों की फैमिली बहुत ज़्यादा वीक है फाइनेंशियली और वो दहेज नहीं दे सकती, अब उन पे तो दबाव पड़ रहा है। और जो दहेज दे सकते हैं वो तो आराम से दे रहे हैं एज अ फैशन ट्रेंड मान के कि कोई बात नहीं, दहेज ऐसे गिफ्ट मान के उनसे तुम दहेज ले रहे थे। अब जो दूसरी फैमिलीज़ है लड़की वालों की, अब वो दहेज दे नहीं सकती, तो वो तो इन्फ्लुएंस होकर उन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है ना, तो दे नहीं सकते। अब शादी के बाद उन पर ज़्यादा पड़ रहा है कि लड़की की शादी होगी, अब कर्जा निकालो, अब कर्जा पूरी लाइफ कर्जा ही भरते रहो कि चलो ये संतुष्टि है कि लड़की की शादी होगी। पर क्या फ़ायदा ऐसी शादी करने का, ये बताओ। जो दहेज दे पा रहे लड़की वाले वो तो दे पा रहे अपनी फैमिली की, ये वो फ्रिज दे दिया, बेड दे दिया, बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और जो फैमिली नहीं दे पा रही उन पर तो दबाव पड़ रहा है ना। बात तो ये ख़त्म होएंगे तो एक हर जगह से ही ख़त्म होना चाहिए, नहीं कि जो फैमिली दे पा रही है उनसे मांगो और जो नहीं दे पा रही उन पर दबाव पड़ रहा है कि यार हम तो नहीं अब दे पाएंगे, आगे पीछे से वो भी देखने की दहेज का तो अभी भी चल रहा है। तो क्या करें ये चीज़, कोई कर्जा लेते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई बेटी, फिर कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे चलती है। तो बात ये नहीं है कि दहेज लेना ये है, वो बात ये कि जो दहेज दे सकता है लड़की वाली की फैमिली से वो तो दे रहा है। अब जो लड़की फैमिली बहुत ज़्यादा ही गरीब है, वो नहीं दे पा रही, तो उन पर तो बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है ना। बात तो ये, अब वो दे नहीं पा रहे, अब लड़के वाले की डिमांड हो रही है कि भाई तुम ऐसी फैमिली से तुम बोल रहे फ्रिज दो, AC दो, ये बेड दो, ये दो, वो दो, उन पे तो बहुत दबाव पड़ रहा है ना, तो दे नहीं सकते। हम जो दे सकते हैं उनको ख़त्म करना है, जो नहीं दे सकते उन पर कोई बात नहीं है, वो तो मजबूरी करके अब शादी करनी है, ये वो करके उन्हें देना पड़ रहा है। और जो एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले कौन है, जो गरीब फैमिली नहीं, जो अमीर फैमिली है, जो ऐसी जिनके घर से सब कुछ अच्छे, वो ज़्यादा दहेज दे के आसपास वाले लोगों को, लड़कों वालों की फैमिली को इन्फ्लुएंस करके जो फैमिली लड़की वाले की फैमिली नहीं दे सकती उन पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। बहुत सारे केसेस इंडिया में, स्पेशली इंडिया में होता है, विलेज का बहुत होता है। जो फैमिली नहीं दे सकती, तो फादर ने सुसाइड कर लिया, कोई लड़की ने सुसाइड कर लिया कि हमारी फैमिली दहेज नहीं दे पा रही है। वो काफ़ी सारे इंडिया में यूट्यूब में देखो, तुम गूगल में देखो, इतने ज़्यादा केसेस
है दौर के कि क्या बोले, हाल ही में सबने सुना होगा दिल्ली की, मैं पता नहीं, मैं शायद से सही नहीं हूँ, मध्य प्रदेश पता नहीं कहीं की बात में इंस्टाग्राम पे सुनी थी मैंने कि एक लड़की की वो 2 दिन शादी, कुछ दिन शादी हुई थी, उसके बाद पूरे घर पे उसे मार मूर दिया, पूरे घर में खून खून हो रखा, फिर पहले नहीं मांगा, उसके बाद उसमें फोर्स करे कि दहेज होना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि स्पेशली ऑन गर्ल्स इन्फ्लुएंस मत करो, चाहे तुम अच्छी फैमिली से हो, तुम्हें पता है कि अगर सामने वाले तुम्हारी चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, सामने वाला मांग रहा है दहेज और तुम्हारी फैमिली इतनी स्ट्रांग है कि वो ये बैड ये सब कुछ दहेज अच्छे से दे सकती है, उस चीज़ को बंद करो, क्योंकि तुम काफ़ी अच्छी फैमिली से हो, तुम तो दहेज दे सकते हो, पर जो फैमिलीज़ नहीं दे सकती, जो बहुत ज़्यादा गरीब है, उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज हो रही है दहेज का, तो मत करो, क्योंकि कोई फैमिली दे सकती है, हर फैमिली इंडिया में नहीं दे सकती दहेज, तो ये चीज़ भी देखा करो। प्रॉब्लम उन लोगों में है जो दहेज दे सकते हैं और वो फिर भी मना नहीं करते कि हम नहीं दे सकते, चाहे तुम्हारी फैमिली जितनी भी अच्छी हो, मना किया करो दहेज को कि हम नहीं देंगे, चाहे हमारी जितनी भी मर्जी हो। स्पेशली लड़कियाँ अपने फैसले लेना इंडिपेंडेंट, इतनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो कि तुम अपने घर के फैसले खुद के घर के फैसले अच्छे से ले पाओ, तुमसे लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस होंगे तो दहेज लेना खुद ही बंद कर देंगे कि लड़कियां आज की लड़कियों को देखेंगे आज के दिन स्ट्रांग है और कोई भी दहेज का नहीं होता, दहेज के लिए कोई भी नहीं मानता आजकल के टाइम पे, केस हो जाते हैं ये वो, तो मत किया कर देखने लगा। तो क्योंकि एक से इन्फ्लुएंस होकर दूसरे पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होता है, तो ये चीज़ है। बाकी वेरी, अगर लड़के वाले हैं ऐसे कि वो लड़का अगर है ऐसा कि वो शादी तुम अभी नहीं कर पा रहे, तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो और अच्छे से अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते कि तुम शादी करके लाओ किसी को और उससे शादी करो और उससे एक अच्छा लाइफस्टाइल दे पाओ, तो तुम अपने मेहनत करो, अच्छी जॉब पाओ और फाइनेंशियली स्टेबल रहो, तब शादी करो कि तुम एक लड़की की जिम्मेदारी ले सकते हो। और लड़की अपने के लिए ऐसे चूज़ करना जो कभी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो लड़की ऐसी हो कि वो कम चीज़ों में भी चला ले, ठीक है। जब तुम रिश्ते के लिए जाओ, अब से चाहे आजकल अरेंज मैरिज में भी 1-2 साल का टाइम देते हैं कि एक दूसरे को समझ लो, लव मैरिज हो तो एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानती है, 2 साल 5 साल हो जाते हैं, पर शादी से पहले कुछ चीज़ें क्लियर करना और ऐसे लड़की से शादी करना जो कभी लाइफ में तुम्हारी प्रॉब्लम हो तो तुम्हें छोड़ के भाग ना जाए या तुम पे ज़्यादा प्रेशराइज ना हो, अच्छी लाइफ जब चल रही थी और जब ख़राब समय आया तो उस वक्त में वो डगमा आ जाए और वो तुम्हारा साथ ना दे पाए। ऐसी लड़की से शादी करना जो कभी लाइफ में तुम्हारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो तुम्हारा साथ बने रहे, तो ऐसी सोच वाली लड़की से शादी करना, चाहे तुम जितने भी अमीर हो, चाहे तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब हो, लाइफ कभी भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम, कभी भी क्राइसिस कभी भी आ सकते हैं। कभी लॉकडाउन था तो जो अमीर थे उनके भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती थी। चाहे लड़कियां भी हो, लड़कों से ऐसे लड़के से शादी करना जो दहेज ना ले, और खासकर तो तुम्हें भी मना करने लड़कियों पे लड़कों की भी कोई गलती, लड़कियाँ ही मना कर पाती, खुद ही अपना स्टैंड नहीं ले पाती, लड़के भी सामने से मिल रहा तो वो भी नहीं ना बोलते, एक तरह से ये भी सोचने वाली बात है, इनमें उनकी भी कोई गलती नहीं। दूसरी बात ये है कि लड़कों को भी ये एक एडवाइस है मेरी कि ऐसी लड़कियों से शादी करो जो नहीं, लड़कियों के लिए कि तुम भी ऐसे लड़कों से शादी करो जो इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस ना हो अपने आप से, और अपने जो पैसा हो जो भी हो अच्छे उससे गुरूर ना हो, और कुछ भी अगर फाइनेंशियली कभी प्रॉब्लम है तो वो भी चला ले घर को अच्छे से। सो ये शादी के बाद ये होता है कि घर को चलाना है अच्छे से, बनाना है, फैमिली होनी चाहिए आगे, हैविंग किड्स, और उन पर भी पैसा लगता है तो उनको सही परवरिश देनी है, ये सब कुछ। तो ये भी समझना है कि सिर्फ तुम पे लड़कियों तुम पे ही ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, ये वो एक हस्बैंड रखने के लिए ऐसे चुनना कि बच्चों में तुमसे ज़्यादा समझा तुम्हारे जो हस्बैंड हो उनके जो फादर हो उनके अच्छे थॉट्स हो। सो अकेले तुम पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो बच्चों के लॉज के, अपना हस्बैंड ऐसे चुनना कि वो भी थोड़ा तुम्हारा सहारा बने,
कोई घर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी सिर्फ जॉब को या पैसे को इम्पोर्टेंस ना दे, घर पे भी इम्पोर्टेंस दे, तुम पे भी इम्पोर्टेंस दे, और बच्चों को भी अच्छे संस्कार सिखाए, स्कूल छोड़ने जाए। काफ़ी सारी चीज़ें मदर्स भी होती है, किसी लड़कियाँ ही लड़के में इमोशंस होते हैं बचपन से, तो वो बच्चों को अच्छे से परवरिश दे सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने के लिए हस्बैंड ऐसे चुनना जो बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाए, जो एकदम लड़कियों के काम होते हैं कि बच्चा खाना पकाती हैं, बच्चों को अच्छे से देखती हैं, नहलाती हैं, अच्छे संस्कार देती हो, तो ये सारी चीज़ें लड़का भी कर पाए जब तुम ना कर पाओ ये चीज़। जब तुम्हारे हालात ऐसे हो, जब तुम मेंटली टायर्ड हो, तो वो तुम्हारा जो हस्बैंड है वो ये सब कुछ देख पाए। तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे ना हो, तुम्हारा हस्बैंड भी ऐसा हो कि कभी लाइफ में ऐसा कुछ हो तो वो भी बच्चों को संभाल पाए, लॉस को संभाल पाए अपने, और तुम्हें भी अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाए। तो दोनों चीज़ को बराबरी देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और दहेज बंद करो, ये खासकर जो लड़कियों की अमीर फैमिली होती हैं, जो माँ बोल देती हाँ हम तो दे सकते हैं, ऐसे तुमसे ज़्यादा मैं अगेन कह रही हूँ, तो नहीं दे पा रहे, उन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, तुम्ही को देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है आसपास के लोग कि दहेज तो हो ही रहा है। तो अमीर फैमिली दे सकती तो बाकी फैमिलीज भी दे सकती है। तो लड़कियाँ इतनी इंडिपेंडेंट बनो, इतनी फाइनेंशियली बनो कि तुम अपने घर के फैसले, तुम्हारे फैसले ले पाओ। इंडिया में खासकर यही है, जो लड़कियाँ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है और अच्छा खासा कमा रही है, फिज़िकली मेंटली स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ सारी आसपास की चीज़ें अवेयर है, अपनी फैमिली का स्टैंड है, तो वो वैसी लड़कियां ही खुद का जो है खुद की लाइफ का फ़ैसला ले सकती है, किसी भी चीज़ को अच्छे से सबके सामने ना कर सकती है, किसी भी चीज़ को हाँ कर सकती है अपनी मर्ज़ी से, अपनी समझदारी से, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। जो लड़कियां इंडिया में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, थोड़ी बहुत कभी जॉब भी होगी, स्टडीज़ वगैरह, पढ़ाई लिखाई भी ऐसी शौक में कर दी आसपास वालों को देख के, उनके फैसले भी उनके घर वाले लेते हैं। अगर सामने लड़का भी दहेज बोल रहे हैं तो लड़की को नहीं पता चल रहा होता कि हाँ दहेज का तो आजकल है ही, अपनी ना करे तो दे। इतना अपने आप को बेवकूफ़ और डम मत बनाओ इन सब चीज़ों में। स्पीक योरसेल्फ। तो ये चीज़ें किया करो कभी, तुमसे देख के जो नहीं दे पा रहे हो, और बाकी लड़कियाँ उन पर फैमिलीज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और सिर्फ जो पढ़ाई लिखाई होती है, मुझे लगता है इस बेस पे मत किया करो सिर्फ दिखाने के लिए कि हम पढ़े लिखे हैं। शादी के बाद भी जॉब वगैरह किया करो, ताकि जॉब्स वगैरह किया हो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के तुम्हारे माँ बाप के पैसे को क्या फ़ायदा, तुम जॉब्स वगैरह नहीं कर पा रहे। और जॉब वगैरह करो, शादी के बाद भी अच्छे से अपना बिजनेस स्टार्टअप जो खोलना है, जो करना है अच्छा से करो। यूट्यूब चैनल करना है तो वो करो। बाकी उसके बीच हस्बैंड ऐसा चुनो कि तुम भी अपना बीइंग इंडिपेंडेंट वुमन, शादी के बाद अगर तुम्हारी कोई जॉब है, कुछ है, तुम्हारे बच्चे, तो तुम्हारे पति भी उन्हें संभाल ले। जैसे लड़कियों की चीज़ होती है, लड़कियाँ ही संभाल सकती है, और लड़कियाँ जॉब की करेगी, उनको बच्चे भी संभालने ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी जो मम्मियों वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो लड़कियों में मानी जाती है, घर का, किचन का, ये वो हस्बैंड भी कभी कभी कर पाए, क्योंकि तुम भी इंडिपेंडेंट हो, तुम्हारी भी जॉब है। तो ऐसी चीज़ें जो है, चाहे तुम्हारी लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, ये सारी जो कुछ चीज़ होती है, प्यार जितना भी अंधा हो, इतने भी अंधे मत बनना, पूरी डूब जाओ, पूरी तरह से अंधे मत होना। ऐसे ये जो शादी के, चाहे तुम्हारी लव मैरिज भी ना हो, 5 साल हुए, 10 साल हुए, बचपन स्कूल टाइम से रिलेशनशिप में हो, शायद तुम्हारी अरेंज मैरिज में 1-2 साल का टाइम देते हैं, 1 साल का कुछ टाइम को मेरे ख्याल से, एक दूसरे को जान लो थोड़ा बहुत, चाहे अरेंज ही हो, पर जानना एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। शादी के बाद कुछ चीज़ें पता लगे तो तुम्हारी फैमिली अगर इंडिपेंडेंट अच्छे से नहीं है फाइनेंशियली, तो तुम्हें घर वाली ऐसा लगती है कि चलाओ शादी को, कि अब कुछ तुम नहीं आ सकती इधर। तो अगर तुम इंडिपेंडेंट तो प्रॉब्लम कुछ भी हो तुम सोल्यूशन निकाल सकते हो, पर ऐसा मौका ही नहीं देना, चाहे तुम इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्यों ना हो। शादी से पहले लड़के को भी अच्छे से जान लेना कि कैसा है क्या नहीं, एक दूसरे को टाइम ज़रूर देना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वीडियो आज की बहुत ज़्यादा बातें करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 44 मिनट की। ओह माय गॉड, मैंने खाना भी नहीं खाया। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड कुछ भी जो मैंने कुछ कहा, अगर कुछ गलत भी कहा, कुछ मुझे लगा तो नहीं मैंने गलत कहा, ये मेरे अपने थॉट्स है, जो मेरा जो दिमाग
जिस हिसाब से सोचता, मैं जैसी हूँ इस टाइप की, वो मैंने बोला था। सो जो भी मेरे व्यूज़ अगर अच्छे लगे हो, बुरे लगे हो, कुछ सजेशन मुझे देना, कुछ भी हो तो कमेंट डाउन बिलो। कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूट्यूबर्स एक्चुअली, कि उनकी इम्प्रूवमेंट या कुछ भी उन्हें पता लगे कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो मुझे ना लग रही हो पता। मुझे भी ऐसा नहीं है कि मुझे हर चीज़ ही पता है। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद यू फ्रेंड्स, फैमिली, जिसको भी करना हो। सो मैं भी खाना खा लेती हूँ। ओके बाय।